ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड अभी हम लोगों ने जस्ट वो चीज़ डिस्कस की कि थंबनेल या फिर टाइटल देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि हम लोग 25 से 30 हज़ार में एक ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि किस तरीके से होती है ऑप्शन सेलिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि बाइंग सेलिंग तो मैं आपको बाकी वीडियोस की तरह ऐसे बता दूंगा कि ऑप्शन चैन में जाओ, डीप कॉल साइड अगर शॉर्ट करना है तो कॉल में 3-4 रुपये वाला कोई भी एक डीप बाय कर लो और फिर एट द मनी का कॉल शॉर्ट कर दो। बट ऐसा होता कैसे है, पॉसिबल कैसे होता है कि ये हम लोग मतलब सही जा रहे हैं, लीगल जा रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ फेक फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों की वजह से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल बाइंग सबको आती होगी, जैसे कि अभी मार्केट 42,500 पे है, ठीक है, 42,500 राइट नाउ मार्केट इज़ हियर। इफ़ मार्केट गोज़ अप लाइक 600-700, तो हम लोग अगर बाय साइड पे रहेंगे तो हम लोग को बाय साइड में कॉल में प्रॉफिट होगा। तो कॉल अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऑप्शन चैन में जाके 42,500 का कॉल कितने का है, तो आप बोलोगे वो 150 रुपये का है, या फिर मोटा मोटी आप 160 कह सकते हो। चलो 150 कह लेते हैं, ठीक है। 145 यहाँ पे मेंशन हो रहा है। अब मैंने 150 का कोई भी कॉल ख़रीदा हुआ है, तो कॉल ख़रीदने के लिए 25 का लॉट होता है, यानी 25 शेयर है मेरे पास। अब अगर ये 160 चला जाता है कल सुबह, तो मुझे हार्डली 250 इंटू 10 कर लो आप, तो मुझे 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर ये 170 या 180 चला जाता है तो मुझे 500 रुपये या 750 रुपये का प्रॉफिट होगा। और यही एक बायर हमेशा से करता है, और इसको ख़रीदने के लिए मुझे हार्डली 3,750 रुपये देने होंगे। क्यों? 150 रुपये की चीज़ है, 25 शेयर ख़रीदना है, तो उस हिसाब से इतने ही लगेंगे। मैं आपको इसको राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ कि हम लोग ने इसको यहाँ पे ट्रेड किया, ओके किया, यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर डाल रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये मांग रहा है 5,000 5,500 के आसपास, ठीक है। और राइट नाउ अब अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ तो सेलिंग पोजीशन में सारी चीज़ें उल्टी शिफ्ट हो जाती हैं कि अगर मैं इसको 150 रुपये में बेच दूँ और ये घट जाए, जैसे कि हर एक बायर का प्रॉब्लम होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो आप सोचते होंगे जब भी मैं बाय करता हूँ, चाहे वो 140 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 500 हो, प्राइस घटने लगता है, प्राइस नीचे आने लगता है और मुझे लॉस होने लगता है। तो अगर आप इसी ऑप्शन को, यहाँ पे देखो मैंने विंडो डिप चेंज किया है यहाँ से, अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सेम प्राइस है, सेम क्वांटिटी 25 की है, लॉट यानी कि एक लॉट है, तो ये 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। अब इस 1.5 लाख को हम लोग कम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1.5 लाख रुपए मांग क्यों रहा है, पहले इसको समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मार्केट अगर कुछ वर्ल्ड वॉर हो जाता है या कुछ ऐसा सुनाई दे देता है कि मार्केट 1,000 पॉइंट गिर जाए, चलो 1,000 नहीं 2,000 पॉइंट मार्केट को गिरा देते हैं, यानी 42,500 पे मार्केट है, मार्केट डायरेक्ट खुलेगी 40 पे, 40,500 पे, तो इस कॉल की हालत क्या होगी? इस कॉल की हालत क्या होगी आप मेरे को बताओ। ये कॉल एकदम 1-2 रुपये की हो जाएगी, एकदम नल्ली हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अगर आप सोचो कि आपने इसको शॉर्ट किया है तो आपको पूरा प्रॉफिट होगा, पूरे पैसे मिल गए, तो ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको शॉर्ट कर रहे हो, तो 150 रुपये का आप इसको शॉर्ट कर रहे हो और मार्केट कल एकदम नीचे खुल गई, आप पूरे के पूरे 150 रुपये कमा लोगे, यानी कि 25 इंटू 150 आपका 5-5,500 का एकदम मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा। इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, मार्केट चाहे जहाँ खुल जाए, 2,000, 2,500, 3,000 पॉइंट, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग उल्टा कर लेते हैं। उल्टा यानी कि कुछ तो भी गुड न्यूज़ आ गई, जैसे कि काला धन वापस आ गया, समथिंग लाइक दैट, ये वो, तो 2,000 पॉइंट अब मैं मार्केट को ऊपर खोल रहा हूँ। तो अब मार्केट कहाँ खुलेगी? मार्केट खुलेगी 42 से सीधा 44,500 पे, ठीक है। अब इस पॉइंट को एकदम ध्यान से समझना और अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना कि अगर मार्केट 44,500 पे खुली तो 42,500 पे होने के टाइम पे ये 150 रुपये का है, 2,000 पॉइंट मार्केट ने दे दिया अच्छी न्यूज़ की वजह से, तो एटलीस्ट 2,000 का 1,500 या 1,600 पॉइंट तो इसमें रिफ्लेक्ट करेगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कि 150 रुपये में ऐड हो जाएगा। कितना रुपया ऐड होगा? 1,500 या 1,600 ऐड होगा। तो चलो 1,600 ऐड करते हैं, तो टोटल प्रीमियम प्राइस हो जाएगा 1,700। और उस ये 1,700 का हो गया, ये आप सुबह सुबह मान लोगे कि अरे भाई ये तो 1,700 का हो गया, बहुत प्रॉफिट हुआ। बट हमने बाय थोड़ी किया था, हमने सेल किया था। हमने सोचा था कि 150 रुपये घट के जीरो होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, बट अभी तो ये 1,700 का हो गया। तो 1,700 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हुई? 25 शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे जितने पैसे इस बढ़े हैं
उतना आपको इसको भर के देना होगा, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सेल किया हुआ था। तो 1700 इंटू आप करके देख लो, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 1700 इंटू 25, देखो हो गया 4 लाख, कितना आ रहा है ये 42,000 आ रहा है क्या समथिंग, हाँ 42,000 रुपीज़ आ रहे हैं, यानी 42,500, यानी 40-45 हज़ार रुपया कौन देगा। अगर आपके डीमैट में सिर्फ 10,000 हो या 15,000 हो या 5,000 ही हो, तो इसको 40-42 हज़ार रुपया कौन देगा अगर कल मार्केट अनसर्टेनिटली ऊपर चला जाए और हम इस कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं। 2,000 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप खुल जाए और ये 150 रुपये की चीज़ सोना हो जाए, 2-2.5 हज़ार रुपये की हो जाए, तो ये 80,000 या 50,000, ये इसका डबल भी हो सकता है, कौन देगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपसे ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं, क्योंकि आपके डीमैट में 10,000 रहेंगे और आप कॉल शॉर्ट करके बैठे हो, कल सुबह सुबह ये बहुत महंगी हो गई, आप तो अपना डीमैट उमेट छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, फिर बेचारा ब्रोकर परेशान होगा। अब आप बोलोगे या गुड, ठीक है 1.5 लाख रुपए ले लो, एक कॉल शॉर्ट कर दो। अब शॉर्ट करने पे क्या होता है, जो आप बाय करते हो तो घटता है ये। तो यहाँ पे अगर बहुत लोगों को प्रीमियम और टाइम डी के और सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, तो सबको पता होगा कि ये जो 70-100 रुपये हैं और ये जो 60-70 और 15-20 रुपये हैं, ये टाइम डी के हैं। ये अगर मार्केट यहाँ पे नहीं पहुँचेगा ओवर द एक्सपायरी के टाइम तक, तो ये घट के 0 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे श्योर शॉर्ट आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप ये 28 रुपये को सेल कर दो या 50 रुपये को या 30 रुपये को 80 रुपये को, और मार्केट यहाँ तक ना पहुँचे, जैसे कि कॉल साइड सेल करोगे मार्केट 600, 700, 800 या 43 तो नहीं जाएगा, ये तो सब कोई भी बोल देगा, तो आपका 20 रुपये का मोटा मोटा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये 20 रुपये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो सेलिंग में इस तरीके का प्रॉफिट होता है, यानी कि बैठे बिठाए प्रीमियम घट के 0 ही हो जाता है, तो 0 होने पे हम लोग को अल्टीमेट वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग साइड में पीपल आर मोर, बट सेलिंग साइड में पैसा इस वजह से ज़्यादा जाता है क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी हैपन हुई तो वो पैसा भर के कौन देगा। अब आप बोलोगे 25 से 30 हज़ार में सेलिंग होगी कैसे मालिक, क्योंकि अनसर्टेनिटी को हम लोग कम थोड़ी कर सकते हैं। 2,000 पॉइंट का अगर गैप अप खुले या 3,000 का खुले, 4,000 का, तो इसको हम लोग कम थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, इसको कम नहीं कर सकते हैं, बट इसको प्लान करके आधा ज़रूर कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, 2,000 पॉइंट का अगर गैप अप खुलता है तो 42 का जो मार्केट है वो सीधा खुलेगा 44 पे, तो मैं आ जाता हूँ 44,500 पे, जो कि 2 रुपये का है, 2 रुपये 80 पैसे का है। तो अगर मैं इसके 4 लॉट ख़रीद लूँ या एक ही लॉट ख़रीद लूँ या 2 ही लॉट ख़रीद लूँ, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा 44,500 पे, तो आप हार्डली बोल सकते हो कि 180 या 150 रुपये इसका वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये जो 2 रुपये की चीज़ है वो 150 रुपये की हो जाएगी। और अगर मेरे पास 25 शेयर है, यानी अगर मेरे पास एक लॉट है, तो हार्डली मेरे पास यहाँ पे 5,000 रुपये प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो मेरे पास मान लो अभी एक लॉट नहीं है, मेरे पास 4 लॉट हैं, तो 5-10 हज़ार का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वैसे 4 बार हो जाएंगे, तो 20 से 25 हज़ार रुपये मैंने यहाँ पे बाय अगर इसको किया, इस 2 रुपये की प्रीमियम को अगर मैंने बाय किया, तो अनसर्टेनिटी जो हैपन हो रही है उस पर मैं मेरे ब्रोकर को ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि भाई चल मान लिया तेरी बात कि 2,000 पॉइंट कल ऊपर खुल गया, तो मेरे ये जो 25,000 हैं ये भी तो तेरे पास ही हैं, तू जाके मेरा अकाउंट देख सकता है, मैंने 2 रुपये का ये बाय करके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग को कोई भी लेग शॉर्ट करना हो तो सेम लेग में हम लोग सबसे ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके डीप OTM कॉल, यानी जो 4-6 रुपये की हो, 8 रुपये की हो, एक 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे, तो ये हार्डली मेरे को सिर्फ 420 रुपये, 500 रुपये या 200-300 रुपये की पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं चाहिए तो 4 लॉट या 5 लॉट या 8 लॉट मैं बाय कर सकता हूँ। अब ये 8 लॉट अगर मैं बाय करूँगा तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सिर्फ 560 रुपये लगा रहा हूँ। और अनसर्टेनिटी जब हैपन होगी तो यहाँ पे अगर जितना भी हम लोग प्रीमियम प्राइस पकड़ रहे हैं कि 5,000 का या 6,000 का या 8,000 का मेरा एक लॉट बनेगा, तो वैसे मेरे पास 8 लॉट हैं, तो मेरा कम से कम 50-60 हज़ार रुपया यहाँ पे प्रॉफिट में बनेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी हैपन होगी उसी चीज़ का। तो तुम मेरे से 1.5 लाख रुपया मांग रहे हो, तो मैं भी तो तुमको कह रहा हूँ कि 50,000 यहाँ से ले लेना भाई, यहाँ भी तो कवर होगा। अगर सुबह कल खुल जाए वहाँ पे, तो वो बोलेगा ठीक है 50,000 यहाँ पे तुम्हारे मैं लॉक करता हूँ या 1.5-2 लाख रुपए लॉक करता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसके 4 लॉट या 2 लॉट या 6 लॉट या 8 लॉट बाय कर लोगे, तब आप आओगे यहाँ पे ऐड द मनी पे। अब आपको चाहिए कि आप 42,500 को शॉर्ट कर दो,
तो आप 42,500 पे क्लिक करोगे, सेल बटन पे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको ये विंडो ऐसी दिखेगी। तो ये जो 1.5 लाख रुपए है ये आपको 25-30 हज़ार रुपये दिख जाएगा कि हाँ आप सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके पास इसी लेग का डीप OTM कॉल यहाँ पे आपके पास है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इस वजह से मैं भी स्क्रीनशॉट ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने टेस्ट करके देखा हुआ था। और वैसे क्यों होता है ये आपको स्टोरी लाइन से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग डीप इन द मनी जब 2-4 रुपये का ख़रीदते हैं तो उसको भी ऐसे माना जाता है कि अगर अनसर्टेनिटी हो 1000-2000 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए तो उस कॉल में जो भी प्रॉफिट होगा वो ब्रोकर उससे सेटलमेंट कर लेगा। तो इसलिए कम पैसों में यहाँ पे सेलिंग हो जाती है। तो ये प्रॉपरली मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये सही तरीका है सेल करने का, वो भी लो कैपिटल के साथ। ये एकदम क्लियर क्रिस्टल पिक्चर है सेलिंग की, जो हम लोग ने 4 लॉट पे ट्राई किया हुआ था। जैसे कि 4 लॉट हम लोगों ने पहले बाय कर लिए थे। तो डीप OTM मैं सी साइड में चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे सी ही शॉर्ट करना था एट द मनी का, जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है वो मुझे शॉर्ट करना था, यानी सेल करना था। तो मैं सबसे पहले चले गया 44,000 के सी पे। 44,000 का जो सी है वो यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि अभी मार्केट 42 पे है। तो मैंने कितने ख़रीदे देखो यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, यानी कि 4 लॉट है मेरे पास। उसके बाद ये बाय करने में 6 रुपये के हिसाब से हार्डली मेरे 200-250 रुपये लगे होंगे। ठीक है, ये मैंने बाय कर लिया है। अब ये लेग के वजह से यहाँ पे जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 42,600 की सी है, 42,600 की सी है, जो कि एग्जैक्ट अभी के मार्केट की सी है। तो ये आप देख सकते हो 123 रुपीज़ की थी। और इसको जब मैं सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप मार्जिन रिक्वायर्ड में देख सकते हो 26K का रिक्वायरमेंट है, यानी कि बाकी रिक्वायरमेंट ये 4 लॉट पूरे कर दे रहे हैं, जो कि अनसर्टेनिटी हैपन होगी। तो अब 25 से ज़्यादा कम नहीं होगा, 18 में भी कभी कभी हो जाता है, ब्रोकर पे डिपेंड करता है। आई थिंक अगर इसको 6 लॉट करोगे ना तो शायद से हो जाएगा, ट्राई करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जितने ज़्यादा लॉट होंगे तो रिस्क होगा कि ये 6 रुपया घटेगा, 1-2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये। तो यहाँ पे 6 लॉट, 8 लॉट या 10 लॉट करके ट्राई करके देखना कि यहाँ पे कितना ये मार्जिन कम होता जाता है। तो इस तरीके से आपको सेम लेग में सेम लाइन में रह के डीप इन द OTM जाके एक कॉल बाय करनी है और फिर ऐट द मनी पे आके शॉर्ट करनी है, जहाँ पे कम पैसे लगते हैं। ये एलाइस ब्लू का इंटरफेस था। हम लोग ने फिर फटाक से एंजल में भी ट्राई किया। एंजल में 25 नहीं लगा, एंजल में आई थिंक 30 लगा हुआ था मार्जिन जो यूज़ हुआ था, मैंने चेक किया था। तो ये आप देख सकते हो कि 44,000 का सी 6 रुपये 40-45 पैसे से मैंने बाय किया है। 4 लॉट बाय किए हैं 25 के, 5 रुपये उसमें प्रॉफिट हो रहा है। और 182 रुपीज़ का मैंने 42,400 का, यानी 182 वाला, ये थोड़ा सा महंगा था, इसलिए आई थिंक यहाँ पे 30 के यूज़ हुए थे। ये 180 रुपये का जो कॉल था ये मैंने पहले सेल कर दिया। अब सेल करने पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये माइनस में दिखाएगा, यानी कि ये जो लॉट है आपके पास ये माइनस में पड़ा हुआ है 182 रुपीज़ का। अब अगर ये 170 हो जाए या 150 हो जाए, जो कि हार्डली बायर्स के साथ होता है, 10-20 रुपये घट जाता है। तो अगर 10-20 रुपये घटेगा तो 500, 1000 रुपये या 800 रुपये, 750 रुपये आपको ईजिली प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने पूरा कितना अपना कैपिटल डिप्लॉय किया 30 के, यानी 40 के। एक लॉट की बात है ये। अगर आपके पास 60 के का कैपिटल है तो आप 2 लॉट कर सकते हो। 1 लाख का है तो हार्डली आप 3 लॉट आराम से सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको दूर का बाय करना है। दूर का क्यों बाय करना है वो मैंने आपको स्टोरी लाइन में अच्छे से समझाया। और नज़दीक का कॉल आप आराम से शॉर्ट कर पाओगे। इससे ज़्यादा सस्ता तो मैंने नहीं देखा। अगर कोई किसी के पास और मतलब लगे कि ज़्यादा लॉट वगैरह बाय करके आराम से इस तरीके से सेल होगा तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन वगैरह में बताना। बाकी कैसा लगा वीडियो बताना मेरे को। ये 1.5 लाख को मैंने आपको कम करके दिखाया है कि सेलिंग पॉसिबल है। सेलिंग करके देखो, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। अगर आप कॉल में या पुट में वेट करोगे ना सेल करके, तो अल्टीमेटली जो टाइम डीके से उसका 10-15 रुपये जो प्रीमियम घट जाता है, मतलब सिर्फ मार्केट वहीं पे है जहाँ पे मार्केट है, बट टाइम डीके की वजह से अगर वो घटता है तो आप प्रॉफिट में आओगे। तो आप खुद को देखोगे कि हाँ मतलब ये सेफ़र साइड लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक्सपीरियंस थोड़ा गज़ब का है, आप एक बार करो देखो, होप बेटर फील करोगे बाइंग से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।